फॉलो करने पाऊं और मेरा जीवन प्रार्थना का जीवन हो जाए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा पहला कुरिन्थियां, मैं कुछ आयतें आपको नोट करवा रही हूं, नोट कर लो, पहले कॉपी पे लिख लो। पहला कुरिन्थियां 3 अध्याय उसका 9 बाब, मत्ती 11 उसका 12, पहला थिस्सलुनीकियों 5 उसकी 17, यहूदा 1 उसका 20, मत्ती 17 अध्याय 14 से लेकर 23 तक, लूका 9 उसकी 29, रोमियो 12 उसकी 12। ये आप घर जाके पढ़े। ये सारी आयतें प्रेयर के ऊपर। दोबारा रिपीट करूंगी। पहला कुरिन्थियां 3 उसकी 9 आयत, मत्ती 11 उसकी 12 आयत, पहला थिस्सलुनीकियों 5 उसकी 17 आयत, यहूदा 1 उसकी 20 आयत, मत्ती 17 उसकी 14 से लेकर 23 आयत, लूका 9 उसकी 29 आयत, रोमियो 12 उसकी 2 आयत। हालेलुया। वचन आपने नोट करना है। नेक्स्ट टाइम से पेंसिल कॉपी पेन लेके आओ, नोट करो। वचन आपको छुटकारा देता है। हालेलुया। मैंने पहले भी बहुत बार समझाई है, रोशनी है आपकी लाइफ में। अगर आप इसकी लाइट, इसके स्विच को ऑन नहीं करोगे, आपकी लाइफ में रोशनी नहीं हो पाएगी। आपको पढ़ना है, इसको नोट करना है। ओके, पहला कुरिन्थियां उसका 3 अध्याय 9 आयत को मैं पढ़ूंगी। क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं, तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो। ऊंची आवाज में बोलो, क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। हम परमेश्वर की खेती हैं और परमेश्वर की रचना है। हालेलुया। बाइबल कहती है कि हम परमेश्वर के क्या है? सहकर्मी। सहकर्मी का मतलब फेलो वर्कर, मतलब उसके हेल्पर। हालेलुया। रचना वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, परमेश्वर की रचना हो। और जब इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं, वहां लिखा बिल्डिंग। यू आर गॉड्स बिल्डिंग। हालेलुया। बिल्डिंग तो हिंदी में क्या बोलते हैं? इमारत। हालेलुया। यानी तुम क्या हो? परमेश्वर की बिल्डिंग हो। और तुम्हें बिल्ड करने के लिए, तुम्हें एक सुंदर बिल्डिंग बनाने के लिए, सुंदर बिल्डिंग के रूप में तैयार करने के लिए परमेश्वर को क्या चाहिए? तुम्हारी हेल्प चाहिए। बोलो, हेल्प चाहिए। परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि मैं परमेश्वर हूं, मैं तुझे बना दूंगा। क्या ये लिखा कि तुम मेरी रचना हो, मैं अपने आप तैयार कर दूंगा, तू बस रजाई में बैठ जा? कैसा लिखा? बोलो, क्या लिखा? तुम मेरे क्या हो? यू आर माई हेल्पर। हालेलुया। मैं आज आपको प्रार्थना का मतलब बताऊंगी क्या होता है। लोगों को लगता है प्रार्थना का मतलब है 2 टाइम प्रभु को याद करना। सुबह याद कर लिया 10 मिनट, रात को सोने से पहले 10 मिनट याद कर लिया, जी प्रार्थना होगी। आपको मालूम हम याद किसे करते हैं? हम याद उनको करते जो मर जाते। किनको करते? मरे हुओं को याद करते। लेकिन जो जिंदा है उनसे, उनको हम याद नहीं करते, उनसे बात करते। और वो बोलने वाला परमेश्वर। प्रार्थना का मतलब है उससे बात करना, ना कि उसको याद करना। हालेलुया। उसने कहा तुम मेरे क्या हो? सहकर्मी हो, तुम मेरे हेल्पर हो। आओ हम दोनों मिलकर एक सुंदर बिल्डिंग बनाएं। हालेलुया। जब एक घर बनता है और एक बिल्डिंग बनती है, घर बनने में टाइम कम लगता है, पैसा कम लगता है, मेहनत कम लगती है। लेकिन जब बिल्डिंग बनती है, मेहनत ज्यादा, पैसा ज्यादा और टाइम भी क्या? ज्यादा। लेकिन जब वो बन जाती है, अच्छे अच्छे घरों को पेल करती है।
हालेलुया। सुंदर बिल्डिंग्स देखने के लिए लोग फॉरेन जाते हैं, बहुत सुंदर सुंदर बिल्डिंग्स है वहां। परमेश्वर ये नहीं कहा मैं तेरे ऊपर घर बनाऊंगा, तेरा घर, नो, बिल्डिंग बनेगी कैसे? एक ऐसी बिल्डिंग जिसमें कोई बीमारी नहीं होगी, एक ऐसी परमेश्वर तुम्हें बिल्डिंग के रूप में तैयार करना चाहते हैं जिसमें गरीबी नहीं होगी, जिसमें क्लेश नहीं होंगे, फेलियर नहीं होगा, डिले नहीं होगा। बनेगी कैसे? परमेश्वर ने ये नहीं कहा तू बैठ जा और मैं बनाता हूं, उसने कहा तू मेरा सहकर्मी है, हम दोनों मिलकर 50-50 काम करेंगे और ये बिल्डिंग तैयार होगी। इसे कहते हैं प्रेयर। हालेलुया। जब आप प्रार्थना में बैठते हैं क्या होता है? आप बात करते हैं परमेश्वर। मैं उनकी बात नहीं कर रही जो प्रार्थना में बैठे लेकिन ध्यान बच्चों की ओर है, ध्यान खाने पीने की ओर है, ध्यान लंच डिनर की ओर है, क्या बनाना है, क्या खाना है, कौन सा काम कर लिया, कौन सा पेंडिंग है। आजकल का विश्वासी क्यों कामयाब नहीं है? क्योंकि उसको लगता है प्रार्थना करेंगे तो भी ठीक है, नहीं करेंगे तो भी ठीक है। और वो क्या करता है? वो अपनी प्रॉब्लम्स को लेके कभी पास्टर के पास जाएगा, कभी चर्चेस बदलेगा, इस चर्च, छोटी चर्च, बड़ी चर्च, छोटा दास, बड़ा दास, ऐसे घूमेगा और परमेश्वर को बोलता रहेगा परमेश्वर तेरे वचन में ये लिखा है, कब पूरा होगा? तूने इतने वादे किए, कब पूरे होंगे? खुदा तू है भी कि नहीं? तू कुछ करेगा भी कि नहीं? और ऊपर से परमेश्वर विश्वासी की ओर देख रहा है, भी मैं तो तैयार बैठा हूं, तू कुछ कर ले, तू आजा प्रार्थना में बैठ, मेरे साथ समय बिता, बात कर, मैं तुझे बताऊंगा तुझे क्या करना है। इसी वजह से आज विश्वासी फेल हो रहे हैं और परमेश्वर को छोड़ के बैक हो रहे हैं। क्यों? उनको मालूम नहीं कि प्रेयर के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। हालेलुया। बोलो अपने पड़ोसी को, बिना प्रार्थना कुछ नहीं होगा। भूल जा कि बिना प्रार्थना कुछ होगा। हालेलुया। अपने ध्यान से वचन सुने, मैं आपको बताऊंगी प्रार्थना किसे कहते हैं, प्रार्थना करने से क्या होता है हमारी लाइफ में। आज मैं आपको 4 पॉइंट्स बताऊंगी, 4 चीजें आपकी लाइफ में क्या करती है प्रेयर। हालेलुया। जब हम प्रेयर में बैठते हैं परमेश्वर से, वो प्रेयर नहीं कि ध्यान का है फैमिली की ओर, कौन सा काम कर लिया, कौन सा रह गया, वो प्रेयर नहीं है, वो दिखावा है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा अन्य जातियों की तरह बक बक मत करो, आत्मा में प्रार्थना करो, स्पिरिट में जाके परमेश्वर की प्रेजेंस में गुम होके, लॉस्ट होके प्रेयर करो, जहां पे सिर्फ तुम हो और परमेश्वर है, तीसरा बंदा नहीं। सब चीजें निकाल के माइंड से, फिर उसकी प्रेजेंस आम बात नहीं है। आप धन्य लोग हैं जो उसकी उपस्थिति में बैठे हुए। देखो जाके बाहर लोगों को, अमीर हैं, अच्छे अच्छे घरों के, लेकिन बीमारियों में फंसे हुए, कोर्ट केसेस में फंसे हुए, जिंदगियां तबाह हो रही है लोगों की, मालूम नहीं क्या करने लाइफ में, जिनके पास जीसस नहीं है। आप लोग धन्य हैं जो उसकी उपस्थिति में, और उसकी उपस्थिति को, उसकी प्रेजेंस को आम और छोटी और नॉर्मल बात मत समझा करो कि 1 घंटा निकाल के प्रेयर कर ली, बस 1 घंटा हो गया बहुत है। वो आपका बाप है। हालेलुया। और आपके बाप को मालूम है आपकी मैरिड लाइफ कैसे चलानी है, आपके बच्चों को कैसे चलाना है, आपके घर को कैसे चलाना है, जॉब को, बिजनेस को कैसे चलाना है। किसको मालूम है? क्या हमें मालूम है? किसे मालूम है? हमारे बाप को मालूम। और अगर बाप से कभी बात ही नहीं की, बहुत सारे लोग आते हैं, पास जी टाइम ही नहीं होता, सवेरे काम पे चल जाएगा, काम पे जाते हैं, सुबह काम से लेट आते हैं, टाइम ही नहीं लगता प्रार्थना करने का। अगर तुम्हारे पास बाप के साथ बात करने का समय नहीं है, इससे अच्छा मर जाओ। हालेलुया। इससे अच्छा मर जाओ, जीने का भी कोई फायदा नहीं। अगर जिस बाप ने तुम्हें बनाया उसके साथ बात करने का तुम्हारे पास समय नहीं। अगर जिस माँ बाप ने तुम्हें जन्म दिया, तुम्हारे माँ बाप धरती पे, उनको समय नहीं दोगे, वो तुम्हें बदसी से देंगे कि नहीं? क्या आशीष देंगे? अगर तुम उन्हें पूछोगे नहीं, उनको क्या जरूरत है देखोगे नहीं, कभी उनकी सुनोगे नहीं, उनके पास बैठोगे नहीं, उनको फिर क्या लेना देना
प्रेयर नॉर्मल चीज नहीं है। प्रेयर आपकी लाइफ को बदलने की ताकत रखती है, आपकी सिचुएशंस को बदलने की ताकत रखती है। जो बच्चा नशे में है आज, उसको बदलने की ताकत रखती है। जो पति आज नशे में, उसको बदलने की ताकत रखती है। और हम इसको छोटी सी बात जानते हैं, छोटी सी। माँ बाप चिल्लाते बच्चों प्रार्थना कर लो, प्रार्थना कर लो। मैं यूथ को एक चीज कहना चाहती हूँ, जो यंग लड़के लड़कियां मेरी बात सुन रहे हैं, अगर आज आप प्रार्थना नहीं करते, आपका फ्यूचर फिनिश है। मैं आपको दिलासा नहीं दूंगी ओ तुम्हें फाइनेंस मिलेगा, तुम्हें नो। अगर आज आप प्रेयर नहीं करते, योर फ्यूचर विल बी टाइम, तुम्हारा फ्यूचर खत्म, गारंटी है ये। और अगर तुम लोग प्रेयर में हो आज, जवान लड़के लड़के जो पढ़ते, अगर आज प्रेयर में हो, तुम्हारा फ्यूचर चमकने वाला है यीशु के नाम। हालेलुया। और ये गारंटी है। अगर हमारी लाइफ प्रेयर लाइफ नहीं, खुदा से बात करने वाली लाइफ नहीं, परमेश्वर के साथ समय बिताने वाला जीवन नहीं है, तो फिर हम फजूल में हैं, मसीह में फजूल में बोझ है परमेश्वर के ऊपर, जस्ट बोझ और कुछ नहीं। हालेलुया। जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमें सिखाता है कैसे चलना है, कैसे करना है। हमें लगता है हमारे पास परमेश्वर से ज्यादा बुद्धि है। क्या है कोई यहाँ बैठा जिसके पास खुदा से ज्यादा बुद्धि हो? है कोई? हमारे प्लान कैंसिल हो जाएंगे, हमारे प्लान गिर सकते हैं, हमारी योजनाएं खत्म हो सकती हैं, खुदा की कभी नहीं होगी, एक बात याद रखना। लेकिन वो उन्हीं पे जाहिर करता है जो उसके साथ समय बिताते हैं। उसने कहा तू मेरा क्या है? क्या है? सहकर्मी। क्या है? क्या है? हेल्पर है। हालेलुया। और तू मेरे साथ मिलके क्या करेगा? 50 काम तू करेगा, 50% मैं करूंगा, और देख तेरी लाइफ में क्या होगा। लेकिन आज हम अपना 50% देने के लिए रेडी नहीं, हम 5% भी देने के लिए रेडी नहीं। हमें काम जरूरी, सब चीजें जरूरी है। हम हमारे घर में भी काम है, हर चीज जरूरी है। लेकिन खुदा की प्रेजेंस के बिना अगर आप काम करेंगे, जो भाई सुबह काम पे जाते हैं, एक दिन एक्सपीरियंस करके देखो, एक दिन बिना प्रार्थना किए जाओ और एक दिन प्रार्थना करके जाके देखो, आपको जमीन आसमान का फर्क दिखाई देगा। हालेलुया। आपने गवाही सुनी, भाई के कपड़ों को आग लग गई, उसके बदन को टच नहीं कर पाई। क्या कर रहा था वो उस समय? क्या कर रहा था? सुसमाचार दे रहा था। अगर चुगली कर रहा होता तो शायद लग जाता। किसका काम कर रहा था? अपने पिता का, अपने बाप का। जब तुम उसने कहा जब परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वो क्या करेगा? सर्वशक्तिमान की सुरक्षा के अंदर ठिकाना पाएगा। कौन? जो बैठा रहे। अगर बादल आपके सिर के ऊपर है, आप बादल के नीचे हो, तो आप सुरक्षा के नीचे हो। अगर आप नशे में हो, व्यभिचार में हो, आप बादल के नीचे नहीं हो। कितनों को वचन समझ आ रहा है? हालेलुया। बोलो अपने पड़ोसी को, बोलो तू परमेश्वर का सहकर्मी है, उसका हेल्पर। हालेलुया। तो इसका मतलब अगर हम उसके सहकर्मी हैं, उसके हेल्पर हैं, हम उसकी मदद करने के लिए नहीं बने, वो हमारी मदद करता है। हमारे अंदर 0 पावर है, हम उसकी मदद नहीं कर सकते, लेकिन हमारे फायदे के लिए वो चाहता है कि हम आलसी ना बने और प्रार्थना करें और उसका साथ दें, ताकि वो हमारे जीवन में क्या कर सके? काम कर सके। हालेलुया। और इसमें फायदा किसका? अपने पड़ोसी को बोलो तेरा फायदा। फिर से बोलो तेरा फायदा है। प्रार्थना करनी शुरू कर आज से। हालेलुया। बोलो अपने पड़ोसी को प्रार्थना को बोझ मत समझ, वो तेरे बोझ को दूर कर देगी। आमीन। हालेलुया। मैं आपको आज 2 चीजें हम डिस्कस करेंगे, 2 अगली मीटिंग में करेंगे, जो प्रेयर आपकी लाइफ में करती है।
पहली चीज है जो परमेश्वर से जब आप प्रार्थना करने के लिए बैठते हो, उसकी उपस्थिति में बैठते हो, आपकी लाइफ में क्या होता है? आप प्रार्थना के द्वारा वो चीजें जो हमारे लिए जरूरी हैं, स्वर्ग से उन्हें खींच लेते हो। प्रेयर के द्वारा क्या करती है प्रेयर? जो आपकी ब्लेसिंग्स हैं, आपकी लाइफ में जिन चीजों की जरूरत है, उनको स्वर्ग से क्या करती है? खींच लेती है। कौन खींचती है? फास्टिंग, प्रेयर। मत्ती 11 अध्याय मत्ती 11 उसकी 12 में लिखा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता रहा है और बलवान उसे छीन लेते हैं। हालेलुया। कौन छीन लेते हैं? बलवान, के मरे हुए, जो आत्मा में फेल हो चुके। बलवान, बलवान पर ओके, भाई लोग जिम जाते हैं, आपको पता होगा। अगर आप महीने में 1 बार या 2 बार जिम जाओ, क्या आप बॉडी बना लोगे? महीने में 2 बार गए, फिर बैठ गए, फिर अगले महीने में 1 बार जाए, हर महीने 1 बार जिम जाओगे, बॉडी बन जाएगी? अगर डेली जाओगे, बनेगी कि नहीं बनेगी? और बलवान कौन है? जो डेली जिम जाता है। हालेलुया। आत्मिक बलवान कौन है? जो डेली आत्मिक जिम लगाता है, प्रार्थना करता है, प्रेयर करता है, परमेश्वर से बातें करता है, वो बलवान हो चुका। अब वो छीनना जानता है, कहता बलवान उसे छीन लेते। आपकी ब्लेसिंग, आपकी आशीष जहां रुकी हुई है, आप प्रार्थना में बैठते हो, फायर देते हो उन चीजों को जो रोक रही है। लगातार प्रार्थना करते रहते हो, कॉन्स्टेंटली, एवरी डे। ये नहीं 2 बार जिम गए बैठ गए, 2 बार जिम गए बैठ गए, नो, आप एवरी डे जा रहे हो, रोज 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 रोज। वो चीजें आपकी लाइफ में स्वर्ग से उतरनी शुरू हो जाती। हालेलुया। और लोग क्या कहते हैं? बिना प्रार्थना ही सब कुछ हो जाए, आप पे ही हो जाए सब कुछ, सानू मेहनत ना करनी पड़े। हाँ, हो सकता है आज आप पाप में, आप पाप से छुटकारा चाहते हैं, आपके बच्चे पाप में, आप चाहते हैं बच्चे पाप से छूट जाए, आपकी वाइफ, आपका हस्बैंड पाप से छूटे। कैसे होगा? कभी कभी जिम करने से होगा, कभी कभी उसकी प्रेजेंस में जाने से होगा। बोलो अपने पड़ोसी को, बोलो डेली जाना है, हर रोज जाना है। कहाँ जाना है? कहाँ जाना है? किनके घरों में प्रेयर रूम है? अपने हाथों को उठाओ, हाथ उसे दिखाओ जरा, जिनके घर में प्रार्थना का कमरा है अलग। जिनके पास नहीं है, परमेश्वर से मांगना शुरू करो। आपके पास प्रेयर रूम होना बहुत जरूरी है। ओके, आपके पास प्रेयर रूम होना जरूरी है। कितनों को लगता है कि मैं मांगूंगा परमेश्वर नहीं देगा? कोई है यहाँ जिसको ये डाउट है कि मैंने प्रेयर रूम मांगा, कि पता परमेश्वर ने देना कि नहीं? विश्वास है कि वो देगा? है? आज से मांगना स्टार्ट करो, आपकी लाइफ में वो एंटर करेगा यीशु के नाम। हालेलुया। प्रेयर रूम रखो अपना अलग, पूरा होलीनेस में, जहां आप खाना नहीं खाते हो, जहां आप सोते नहीं हो, जहां पे फैमिली के साथ स्पेंड नहीं करते, बिल्कुल वो परमेश्वर की सीक्रेट प्लेस हो, जहां पे आप जा रहे हो और परमेश्वर के साथ बातें कर रहे हो। एक ऐसा रूम, एक ऐसा स्थान, और उसमें डेली जाओ। बोलो डेली जाओ, डेली जाओ, रोज सुबह शाम, सुबह शाम। ओके, दोपहर में टाइम हो चले जाओ, नहीं है तो सुबह शाम अपना रूटीन बनाओ, सुबह शाम मुझे जाना है। बिना प्रेयर रूम में गए हुए मैं जॉब पे नहीं जाऊंगा, ये अच्छे रूल बनाओ। बिना प्रेयर रूम में गए मैं किचन में नहीं जाऊंगी, ये रूल बनाओ। बिना प्रेयर रूम में गए मेरे बच्चे इधर उधर नहीं जाएंगे, कॉलेज नहीं जाएंगे, जॉब पे नहीं जाएंगे, पहले प्रेयर रूम, बाद में बाकी चीज।
खुदा को प्रथम स्थान दोगे वो आपका जीवन बदल देगा, मैं आपको बता रही हूँ। अगर उसको लास्ट स्थान पे रखोगे कि पहले मैं भांडे मांजला, पहले मैं कपड़े धोला, पहले मैं रोटी बनाना, फिर मैं खुदा की प्रेजेंस में जाऊंगी, परमेश्वर ने कहा जो तू बोएगा तू बटेगा। जो तुसी बच्चा कुचा दोगे तो बच्चा कुचा ही कटोगे। फिर तुसी कंप्लेंट करोगे कभी इस पास्टर के पास कभी उसके पास, मैं इतने साल से मसीह में हूं, मेरा क्यों कुछ नहीं हो रहा। मुझे मसीह में आए जस्ट अभी 4 साल हुए और मेरी लाइफ परमेश्वर ने इतनी चेंज कर दी, मैं बता भी नहीं सकती अब। हालेलुया। कि आपके ऊपर डिपेंड है कि आपने अपनी ब्लेसिंग को 10 साल में काटना है कि 1 साल में काटनी है। देनी है खुदा ने, ये भी पता है। लेनी कैसे है मुझे ये भी पता है। प्रार्थना के बिना नहीं होगा ये भी पता है। हम खुद डिले कर रहे हैं। कौन डिले कर रहा है? आपके पति का छुटकारा कौन डिले कर रहा है? आप कर रहे हो। बच्चों का छुटकारा कौन डिले कर रहा है? आप कर रहे हो, परमेश्वर नहीं। वो रेडी बैठा है, वो आपकी वेट में है। आप कब उसकी प्रेजेंस में जाओ, उससे बात करो और वो आपको गाइड करना शुरू करे, ऐसे करना है, ऐसे करना है। और आपको लगता है मैं बोलता रहता हूं जी, मेरे को आगे से आवाज तो आती नहीं, टेंशन मत लो, वो सुनता है। आपकी बोली गई बातें हवा में नहीं जा रही, कोई है जो सुन रहा है। हालेलुया। शुरुआत में मुझे भी ऐसे लगता था, मैं इतनी देर प्रेयर करती हूँ, पता नहीं कोई सुन भी रहा है कि नहीं। इतना टाइम हो गया मुझे, मैं एक विषय में प्रार्थना कर रही हूँ, कब पूरा होगा, कब पूरा होगा। लेकिन एक टाइम आया जब उसने सुना भी और चमत्कार भी किए और मुझे पता चला यस वो सुनता है। हालेलुया। आपका बोला गया व्यर्थ नहीं जा रहा। बोलो अपने पड़ोसी को, तेरा बोला गया व्यर्थ नहीं है, हेवन में जा रहा है। हालेलुया। क्या होना चाहिए आपके पास?